था, मैं बोल ही नहीं पाता था। अच्छा, तो डॉक्टरों से इलाज नहीं हुआ था क्या उस चीज का? अरे खूब मेहनत, लाखों रुपए लगा दी। अच्छा, लाखों रुपए लगा दिए थे। हाँ। तो फिर यहाँ ऑनलाइन आप कोई इलाज छोड़ा ही नहीं मैंने। तो फिर जिंदल जी के पास फोन किया आपने? हाँ। फिर क्या तो कहा इन्होंने जिंदल जी? वो कोई समस्या बताई, वो कि इसका इलाज हो जाएगा, तो करवा दिया। हो गया? तो उससे हाँ हो गया, अब करीब करीब हो गया। करीब करीब मतलब 60 70 80% कितने परसेंट हो गया? 90% हो गया। 90% हो गया। हाँ। अच्छा, कितने दिन पहले आए थे आप? मैं मतलब फोन किया था इनके पास? ये मेरे को हो गया करीब 1.5 महीना हो गया। अच्छा, तो कितने टोने टोट के बताए आपको कैसे कैसे करना है? चौराहे में कुछ रख के आना है, कुछ नहीं नहीं, कुछ नहीं बताया इन्होंने। सब कुछ इन्होंने किया? सब इन्होंने किया। इन्होंने एक पूजा बंद करवाई थी मेरे को कि 11 दिन पूजा नहीं करनी है, वो बंद की। अच्छा, अब कब करने लगे पूजा? हाँ, अब करने लग गया, 11 दिन के बाद शुरू कर दी थी मैंने। अच्छा अच्छा, सुख शांति है पेट में भी? ठीक, तकलीफ नहीं है कोई? नहीं है, तकलीफ नहीं है। खुद समाधान करते हैं आपका घर बैठे। आपको कुछ नहीं, कुछ खाएं कुछ पिए कैसा भी करें, आपको कोई परहेज नहीं बताते, किसी तरह की कोई पूजा पाठ नहीं बताते, कोई टोना टोटका नहीं बताते। आप घर बैठे कोई भी तंत्र क्रिया है, कोई किया कर रहा है, कोई नेगेटिव एनर्जी है या कोई उसके कारण नेगेटिव एनर्जी कारण जो भी दिक्कतें आती हैं घर में, जैसे कोई बिजनेस करना चलना, पशुओं में घाटा बाधा होना, व्यापार में होना, ये सारी समस्याएं हैं ना, उनके बारे में पूछूंगा। और मैं पहले भी आपको पता है वीडियो डाल चुका हूं इनकी, और आज भी तसल्ली करूंगा। सबसे पहले मैं फोन पे बात करूंगा लोगों से। अभी भी बैठे हैं 2 3, कह रहे हैं कैमरे के सामने नहीं आना चाहते, लेकिन काम बढ़िया करता है। तो देखो, काम की ही पूजा है, और हम चाहते हैं कि भी काम हो जाए, चाहे पैसे से हो जाए चाहे फ्री में हो जाए। मेरा तो सिद्धांत ये है कि ऐसे लोगों के पास जाता हूं जो सचमुच काम करते हैं लोगों का। आज भी हम बात करेंगे विकास जिंदल से, 4 टूक बात करेंगे, बिल्कुल खरी खरी पूरी वीडियो देखियो आप, आपका पेटा भर जाएगा, संतुष्टि हो जाएगी। और संतुष्टि होना तभी आप काम करवाएं। यदि थोड़ा भी शक शुबा है, आपको कोई शंका है, तो उसका निवारण, शंका का निवारण पहले करें, तसल्ली हो जाए तो ही काम करवाएं। ऐसा ना हो कि आपको शंका है तो वो काम भी नहीं होता है। यदि आपको विश्वास है कि हाँ ये काम कर देगा मेरा, तो ही करवाएं। मेरा मैं साफ कहता हूं, और साफ ये कहते हैं जिंदल जी, भाई आपको पूरा विश्वास है तो मेरे से काम करवाएं, अन्यथा मत करवाएं। यूं नहीं कि ये आज मैंने शुरुआत कर दी काम की, आप बीच में कहेंगे नहीं भाई मैं तो नहीं करवाता, और फिर आप कहोगे कि नहीं लापा साहब कुछ नहीं हुआ। तो ये बातें नहीं होती, मैं पूरी बातें करवाऊंगा। जिंदल साहब नमस्कार, प्रणाम। जय माता की, जय माता जी जिंदल साहब, सबसे पहले तो आप मेरे दर्शकों को ये बता दीजिए कि कौन कौन सी समस्याओं का समाधान आप घर बैठे ऑनलाइन फोन पे करो। देखो जी, माता की कृपा से देखो जी, मेरे पे जो गुरुओं का आशीर्वाद, माँ कामाख्या से मेरे को गुरु से जो कृपा मिली है, शक्ति मिली है, ज्ञान मिला है, मैं उससे तंत्र किसी टाइप का भी हो, चाहे वो अघोरी का करा हो, चाहे शमशान का हो, चाहे चुराहे का हो, चाहे मुसलमानी क्रिया हो, किसी टाइप का भी हो, वो कोई भी तंत्र हो, पितरों की कोई रुकावट हो, जिस तरह लोग कहते हैं पितर नाराज हो रहे हैं, क्यों नाराज हो रहे हैं, ठीक है जी, पितरों की कोई रुकावट हो, कोई भूल चूक हो, मैं उसका इलाज करता हूँ जी। उसमें कोई दिक्कत नहीं, माइग्रेन का, सर्वाइकल, हेडेक, डिप्रेशन, ये सारी चीजें भी इसी में आते हैं। मेडिकली दिक्कत जहाँ भी दवाई ना लगती हो, किसी भी भाई के बीमारी है और दवाई नहीं लग रहा, रिपोर्ट में तो ठीक आ लग रहा है, परेशानी है, तो समझ लो उसमें तांत्रिक क्रिया है, कोई नेगेटिव एनर्जी है, मैं उसका ट्रीटमेंट करता हूँ जी। साथ में मैं करता हूँ वास्तु का काम जी। वास्तु में भी बहुत ज्यादा इफेक्ट है जी वास्तु के। यदि वास्तु दोष घर के अंदर होगा तो तांत्रिक क्रिया होती ही होती है। यानी कि तांत्रिक क्रिया कहने का मतलब है वास्तु दोष को, रसोई गलत बन रही है, पानी का टैंक गलत बन रहा है, जीना गलत चढ़ रहा है, या हमारा मंदिर किसी दिशा में है, या टॉयलेट किसी दिशा में है, या फिर कोई गेट गलत लग रहा है, तो इस तरह की चीजें घर में बन तो गई हो, तो उनका निवारण कैसे करोगे? आपके तुड़वाओगे उनको? ना, तुड़वाता नहीं जी कुछ भी। वो 1-2 ऐसे पॉइंट है जहाँ पे हमें करना पड़ता है, नहीं तो कहीं तुड़वाने की जरूरत नहीं जी। सामान लगता है उसका 100% रिजल्ट है जी। अच्छा, उसका उपाय कर दोगे? उपाय कर देते हैं जैसे हाँ, उसका तरीका है जी। सामान लगता है किस टाइप का लगेगा बता देते हैं अगले को, इतना खर्चा आएगा, अगला अगले की लगे माइंड में कि करवाना है तो करवा लेता है। जैसे आज के टाइम में सारे बिना वास्तु के क्योंकि चलता नहीं जी, आप नहीं पता है जी। अभी किसी से बात कराऊंगा, उनके घर में नॉर्थ ईस्ट के अंदर टॉयलेट बन रहा है, माजी बच्चे दोनों फेल है, यूपीएससी की तैयारी करने वाला भाई साहब रह जाता हूँ।
मैंने कहा भाई जब तक ये टॉयलेट का नहीं करोगे, मतलब भैया क्या करे, मैंने इसको अभी पहले पॉइंट पे तो मैं गया नहीं हूँ, अभी 3 दिन हो गए टाइम लेते, मेरा टाइम नहीं मिल पा रहा। मैंने कहा सबसे पहले इसको टॉयलेट बंद कर दो बिल्कुल, मैंने कहा इसको यूज नहीं करोगे बिल्कुल भी। नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट का मतलब बर्बादी घर के अंदर, आपने कुछ बरकत होनी है नहीं, कितनी टक्कर मार लो आप, कहाँ घूम लो। नॉर्थ ईस्ट का मतलब समझ गए होगे, ये जो उत्तर और पूर्व इसके बीच में इस कोने में बने हुई चीज है, ये कोना होता है हमारी पूजा पाठ का, मंदिर का, देवताओं का। देव वहां पे टॉयलेट बनने का मतलब क्या है जी, गंदगी। आपने देवताओं के स्थान पे गंदगी रख दी तो आप किस तरह उभर जाओगे घर के अंदर। घर के अंदर तांत्रिक क्रिया होगी ही होगी। एक साउथ वेस्ट के अंदर ये हम वाटर टैंक बना देते हैं साउथ वेस्ट में, तो कई लोग समर्सिबल लगे देखे, या कई बार हमारे गाँव में सेफ्टी टैंक बना देते हैं, वो साउथ वेस्ट में बना होता है वो ना। साउथ वेस्ट में तो घर के मालिक की जगह होती होगी, मतलब नहीं, हाँ मालिक, हाँ धनलक्ष्मी की जगह है जी बैठने की, और वहां पे बन गया चलो नाश होना निश्चित है। जितने कोर्ट केस होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं परिवारों के अंदर, ये सारे इन्हीं चीजों की वजह से होते हैं जी। रसोई है, जैसे रसोई कहते हैं कि अग्निकोण में होनी चाहिए, अग्निकोण कौन सा होता है उसमें? साउथ ईस्ट का अग्निकोण होता है जी। अग्निकोण में नहीं भी हो तो नॉर्थ में और ईस्ट में ना हो, नॉर्थ ईस्ट में अगर ये रसोई बस एक साउथ वेस्ट में ना हो। पूर्व दिशा में भी हो सकती है जी, दक्षिण दिशा में भी हो सकते हैं, बाकी चल जाते हैं। उत्तर और उत्तर पूर्व में तो होनी ही नहीं चाहिए, 3-4 जगह पे तो। अच्छा, दूसरा जो जीना है, पेड़ा, जो हम घर का जीना चढ़ाते हैं, तो उसकी क्या वास्तु होती है? जैसे कोई सीढ़ियां भी गिनती की होती हैं, या फिर उसके चढ़ने का तरीका घड़ी की तरह होता है, उल्टा होता है, कैसे? देखो जी ये तो है जी एक एक चीज, वैसे तो कमरे तक का वास्तु होता है, इसमें हम सोते हैं, इतना तो वहम में पड़ना नहीं चाहिए। मैं आपको बताऊं, जिन्ने के नीचे कोई टॉयलेट ना बनाओ, दुनिया के हम क्या जिन्ने के नीचे स्टोर टॉयलेट बना देते हैं जगह निकालने के लिए, गाँव में शहरों में भी वो नहीं होनी चाहिए। वो नहीं होनी चाहिए जी। और सबसे पूजा का स्थान तो होना ही नहीं चाहिए। मतलब ही नहीं, रसोई बनाई देखिए हम, बर्बाद रहोगी घर की औरत, तो आप क्या करोगे। तो यानी कि ये चीजें होती हैं वास्तु। वास्तु यानी घर की हर चीज स्थान पे हो। पहले हमारे सोचते हो गए, पहले कब हुआ करते, बुजुर्ग आदमी इतने शाणे हुआ करते, उन्हीं की बताई हुई चीजें हैं ये, जो अग्नि कोण है, ये वायु कोण है, ये बोलाना कोण है, ये बुजुर्गों की बताई हुई बातें हैं। भाई उत्तरादि तरफ बोला, दक्षिणादि तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। ये बुढ़ हमारे दादा दादी बताया करते कि दक्षिण की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए, बोला उससे बीमारियां आती है। ये बूढ़ों की बताई हुई बातें हैं, ये वास्तु में ही है सारी चीजें, ये हमारे वेदों में लिखी है। तो ये जो चीजें, इनका निवारण भी आप घर जाके कराते हो? वो तो करना पड़ता है, देखो वो तो एक अलग चीज होगी। आपने जो पूछा कई बार क्या जी, सबसे पहली चीज तो तंत्र। तंत्र जिसके घर में हो गया तो सारी वास्तु ग्रह सारे बिगड़ जाएंगे सारा। दूसरे नंबर पे आता है वास्तु है बीच की चीज। यदि आपकी वास्तु ठीक है ना, तो आपने रोटी मिलती रहोगी, कहाँ से आओगी किसी को नहीं। मैंने कई केसों में देखा है जी, बोले भाई साहब कुछ भी नहीं था, ये नहीं पता शाम का रोटी कहाँ से आती है। भगवान जब टाइम ठीक आता है तो बरकत चालू हो जाती है। वास्तु यदि होगी तो ग्रह तो आपे ठीक हो जाते हैं काफी हद तक। लोगों ने क्या वहम डाल रखा है, मैं साफ बोलता हूँ जी कि वास्तु कर लो तंत्र क्रिया ठीक हो जाएगी, तांत्रिक क्रिया नहीं होगी, गलत बोलते हैं। कोई स्टोन पहन लो तांत्रिक क्रिया ठीक हो जाएगी, नहीं होती जी। ये एनर्जी की चीजें हैं, एनर्जी बढ़ने से क्या होता है, हमें रास्ता मिल जाता है। गलत आदमी एनर्जी की चीजें हैं, ये नहीं बता। अब ये है क्रिस्टल, और ये जो चीजें हैं ये समुद्र से निकली हुई कुछ चीजें हैं, जैसे ये घोगा, सिप, लक्ष्मी कोडी है ये लक्ष्मी कोडी है, ये कोडी बोलते हैं इसको, लक्ष्मी विष्णु, ये बहुत बड़ी। और ये चीजें हैं ऐसी, ये छोटी भी हैं, और ये क्या बोलते हैं इसको, ये गोमती। तो ये चीजें, ये देखिए आप इधर करके दिखाएं एक बार, ये पूरा का पूरा दिखाओ एक बार। ये बड़े गोमती चक्कर है जी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये बहुत बड़ा है, लेकिन ये एनर्जी की चीज है। लोग क्या करते हैं जी आज के टाइम में, ये है। और ये आपको लग रहा होगा पत्थर है या नमक है, क्या है ये? स्टोन है जी, ये सभी, ये देखिए अलग अलग चीज है, ये अलग अलग है, ये हर चीज की अलग अलग बनी हुई चीजें है ये सभी स्टोन है। और नमक की तरह है, कोई किसी तरह है, कोई किसी तरह, अलग अलग कलर है, इनकी अलग अलग महत्ता है, अलग अलग इनकी चीजें हैं। और ये घर में कौन से कोने में होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए, ये चीजें ये बताते हैं। रखवाता हूँ जी ज्यादातर, जी मंदिर में रखवाता हूँ। मंदिर में रखने से क्या है जी, इतनी एनर्जी बढ़ जाती है, देवी देवता कोई रुकावट होते ना। मैंने 1-2 जगह देखा है जी, उनको कोई गलती रखी थी, भूलती रुकावट, वो सामने आ गई। इतनी एनर्जी बढ़ जाती है, कोई हिसाब नहीं। इनका ये महत्व है जी। लोग क्या कहते हैं इससे तंत्र कट जाएगा, कटता नहीं जी, रास्ता मिल जाता है इनसे। जैसे कहते हैं ना मैं दवाई खा ली, दवाई का क्या महत्व है, हम ताकत की गोली खाते हैं विटामिन की, क्या करते हैं वो, एनर्जी तो बढ़ाती है ना। बिल्कुल, यानी कि एंटी कोई चीज होती है, एंटीबॉडीज, एंटीबायोटिक, ये चीजें होती है। ये क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देती है, तो हमारे शरीर में बीमारियां नहीं आती।
तो ये उनका काम करती है एंटीबायोटिक का। ये होंगी तो वो चीजें आएंगी नहीं, घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। जैसे हमारे शरीर की बॉडी मजबूत होगी तो बीमारियां नहीं आएंगी। हमारी एंटीबॉडी मजबूत है तो हमें एंटीबायोटिक खाने की जरूरत नहीं है। और इसी प्रकार जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इसी प्रकार इनकी तंत्रों की जो आने की क्रिया है, जो कमजोर दिल वाले औरतों पे ज्यादातर क्यों होता है तंत्र क्रिया, क्योंकि उनका दिल कमजोर होता है, उनका माइंड कमजोर होता है, वो जल्दी पकड़ में आ जाती है। उन पे हिप्नोटिज्म, मैक्सिमरिज्म, ये जो है सम्मोहन क्रिया जल्दी हो जाती है। आदमी मजबूत होता है, हृदय से भी मजबूत होता है, दिमाग से भी मजबूत होता है, इसलिए उसके ऊपर जल्दी तंत्र क्रिया आदि का प्रभाव कम होता है। ऐसा ही है ना? ऐसा ही होता है, बहुत कारण है। घर में वास्तु दोष है, सबसे पहले कौन फंसेगा? 24 घंटे कौन रहते है घर में? लेडीज। आदमी तो 8, 10, 12 घंटे तक मैक्सिमम रहता है। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट पहले होता है कि ग्रह खराब है, वास्तु दोष का। उसके बाद फंसते हैं लेडीज। आप देखना जी, घरों में जिसके वास्तु दोष, औरत ज्यादा परेशान होगी और आदमी ये कहेगा जैसे ही घर में जाता है दिक्कत आ जाती है, आपसे लड़ाई हो जाएगी, आपसी लड़ाई हो जाएगी। एक तो तांत्रिक क्रिया होगी, ऊपर से दोष कई है। अब जैसे क्रिस्टल है जी, क्रिस्टल थेरेपी करता हूँ मैं। क्रिस्टल आपने कितने पहन रखे? हाँ। मैंने भी पहन रखे थे और अभी उतार। ये देखो, ये सभी क्रिस्टल है। वो दिखाना एक बार क्रिस्टल। ओरिजिनल क्रिस्टल है जी। एक तो सबसे बड़ी बात है, ऑनलाइन मिलते हैं सारे डुप्लीकेट। हाँ, ये है जी ओरिजिनल क्रिस्टल। ये अभी पैक कर रखे हैं इन्होंने, इनमें कोई मार्का नहीं है, ये खुद बनवाते हैं। क्या करता हूँ कि जो भी इनकी एनर्जी होती है, इनकी एनर्जी खोलता हूँ जी। जैसे ये डिब्बा रखा है, इसमें एनर्जी खोलने के लिए रखता हूँ। उसके बाद इसमें जो भी क्रिया करनी है, मैंने धोना है, करना है, जो भी इसके अंदर कढ़ाना है, वो करके पैक करता हूँ जी। मेरी क्या जी, एक चीज कह रखी है जिस जहां से आते हैं, A+ क्वालिटी होनी चाहिए। पैसे तेरे हैं, मेरे को चीज चाहिए, डुप्लीकेट चीज नहीं चाहिए। क्योंकि डुप्लीकेट चीज पहनोगे तो दवाई नकली खाओगे तो आपका असर किस तरह होगा? अब लोग क्या करके बेचते हैं जी, मैं आपको बताता हूँ। मेरी लाइन वाले, मैं किसी की क्या बुराई करूँ जी, कहते हैं कि तांत्रिक क्रिया हट जाएगी, कुछ नहीं हटता जी। एनर्जी बढ़ाते हैं, वेंटिलेटर का काम करते हैं शरीर में। शरीर में ऑक्सीजन, ये शरीर के सारे सेल है ना जो हमारे, वो उसको ठीक, उसके अंदर ताकत बढ़ा देते हैं। बिल्कुल भाई, बका के देते हैं, बोला इससे कुछ हो जाएगा, प्रेत नहीं आएगा, नहीं आएगा। एनर्जी यानी कि पॉजिटिव जो चीजें हैं वो उसकी बढ़ोतरी कर देते हैं ये। और वो वही बात है एंटीबॉडी, यही बात है। सेम वैज्ञानिक विधि है ये विज्ञान की विधि है। ये नस दबने से हमारे शरीर में बीमारियां नहीं आती। अंगूठी पहनते हैं कोई किसी तरह की, तो ये नस दब जाती है। उससे क्या होता है, हार्ट की सब कुछ हमारे हाथों से संबंधित होता है। ये मैंने पहन रखी, तो इनसे क्या है कि ये जो नसें हैं, ये जो काम करती हैं, ये अपनी अपनी इसी में है। मंगल, बुध, बृहस्पति सब कुछ इसी के अंदर है। सारा ग्रह, हार्ट, लीवर, फेफड़े सब कुछ इसमें पॉइंट है। तो ये डॉक्टर और हमारी पुरानी पद्धति, इनको दबाओगे तो ये स्वस्थ रहेंगे। ये चीजें हैं सेम। ज्यादा पहनने से फायदा होता है। देखो क्या होता है जी, ग्रह भी चेंज होते हैं, फर्क एनर्जी मिलती है। जो हमारा ग्रह खराब है, कई बार तो कहते हैं पूजा करो, पूजा पाठ से कभी भी चेंज नहीं आता। पूजा पाठ के लिए मना नहीं करता जी मैं किसी को, लेकिन उससे जो एक वहम डाल दिया ना, लोग डिप्रेशन में क्यों जाने लगे। घरों में जितनी ज्यादा पूजा पाठ होने लगी, उतनी दिक्कतें आने लग गई ग्रह में। क्योंकि घर में यदि बृहस्पति का वास होगा तो शुक्र का वास नहीं होगा। शुक्र गुरु देवताओं, राक्षसों का गुरु, और बृहस्पति है देवताओं का गुरु। अब बृहस्पति होगा तो संन्यास की प्रवृत्ति आ जाएगी। शुक्र ते गृहस्थी जीवन, क्या शुक्र ही तो है। अब आप पूजा पाठ लग जाओगे तो गृहस्थी जीवन तो खराब होगा ही होगा, क्योंकि शुक्र वहां से हट जाएगा, बृहस्पति आ जाएगा। बृहस्पति आओगे तो गृहस्थी जीवन नहीं देता बृहस्पति। शुक्र देगा गृहस्थी जीवन, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो। आपको ही पता है जिस बात का। तो जी, तो यही चीज है जी, ये लॉजिक की बातें हैं लांबा साहब। ये जो चीजें है ना, ये भाई देखो, मैं ये नहीं कहता, मेरा मकसद है पूछना। और इन्हीं से मेरे सन्यासियों से, इन्हीं जैसे ज्ञानियों से थोड़ा बहुत ज्ञान सीखा है। मैं न विद्वान हूं, न पंडित हूं, न बाबा हूं, न डॉक्टर हूं, न वैद्य हूं, लेकिन ये जानकारी जो है 40 साल के दौरान मैंने लोगों से प्राप्त की। तो मैं भी चाहता हूं, मेरे अंदर कुछ उमड़ के आ जाता है तो मैं बता देता हूं। लेकिन जो चीजें ये जो बता रहे हैं, असली मुद्दे पे आता हूं मैं बात पे, कि आप लोगों को किसी प्रकार की ऐसी समस्या है तो एक बार फोन करें इनके पास, मैं बात कराता हूँ फोन पे। सर एक फोन मिलाएं, 2-3 फोन मिलाऊंगा मैं, और उन लोगों से मिलाऊंगा जो कभी आपके पास करवा के गए हो काम। मैं हर बार कोशिश रहती है कि उन लोगों से बात करवाऊं जो इनके पास है। मुझे जो पहले, ये बलदेव सिंह नाम आ रहा है इसके ऊपर। अच्छा, आवाज पूरी है किसकी? देखियो, काम का टाइम है, कोई उठाएगा ना अभी तो। हेलो, नमस्कार जी। हेलो, हाँ जी, मैं मंगत राय लांबा बोल रहा हूँ, पत्रकार जी। ठीक है। मैं आपके पास फोन मिला इसलिए कि ये मैं बैठा था फिलहाल जिंदल साहब के पास, विकास जिंदल जी के पास, दिल्ली।
ठीक है। हाँ, हम उनके पास जाते हैं। गए थे उनके पास आप? हाँ हाँ, उनके पास गए हैं। तो किस समस्या में गए थे आप बताएंगे? मेरे दर्शकों को, वीडियो चल रही है सामने, लोग देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, बताएं। नहीं, हमारे जैसे घर में कुछ बाधा थी, तंत्र बाधा, उसके लिए गए थे। अच्छा, तो इन्होंने बता दिया था? हाँ, पापा गए थे, पापा को इन्होंने बताया था। तो पापा को बताया तो पापा को सही बता दी थी बातें? हाँ, बातें तो लगभग सारी सही थी। अच्छा, फिर जो समस्या का समाधान किया तो वो उसमें कुछ फायदा हुआ आपको? हाँ, पहले से फायदा है। अब मतलब हमें 1 महीना 20 दिन हुए हैं। 20 दिन हो गए? अच्छा, तो फिर क्या मतलब, क्या इन्होंने आपसे करवाया कुछ, किसी ने इन्होंने किया कुछ, क्या किया, क्या नहीं, हमसे कुछ नहीं करवाया, इन्होंने खाली फोटो मंगाते हैं हमसे। अच्छा, हमसे कुछ नहीं है, जो करते हैं ये खुद करते हैं। अच्छा 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 अच्छा, तो उससे आपको फायदा हो रहा है अब? हाँ, फायदा है पहले से तो। कैसे अनुभव किया फायदा? मतलब जैसे आपने पहले घर में क्या हो रहा था, अब वो नहीं होता हो? नहीं नहीं, जैसे पहले घर में थोड़ा ग्रह क्लेश रहता था, वो शांत हो गया है। जी, और बाकी सुख शांति? सब, हाँ, सुख शांति सपने में दिखता था, अब बहुत कम दिखता है। अच्छा पहले जितना फ्रिक्वेंटली दिख रहा था, अच्छा उससे मतलब बहुत कम हो गया वो चीजें अब। अच्छा, ये एक्चुअली मुझे सपने में दिखा कि कोई तांत्रिक है, वो गुड़िया लिए हुए हाथ में, और मुझे फिर ये जिंदल जी जैसे दिखे। और इन्होंने मुझे बोला था कि कैसे न कैसे करके आप मेरे तक पहुंच जाओ। मैं उससे बचते डोलते भाग रहा हूँ, और जैसा ये फ्लैट है ना, सेम उसी टाइम, मतलब वैसे ही कलर वगैरह फ्लैट सेम वैसा मुझे दिखा, और हम वहां भाग रहे, वो मुझे दिखे थे। यानी यहाँ आने से पहले? हाँ, यहाँ आने से पहले। और फिर यहाँ आए तो आपने देखा कि साक्षात? हाँ, अच्छा हाँ, वो सेम ही चीजें दिखी लगभग। अच्छा, यहाँ जो चीज, सपना एग्जैक्ट याद भी नहीं रहता, लेकिन इतना था कि वो चीज वैसी ही दिख रही। चलो, तो ये तो मतलब एक आश्चर्य हुआ कि इस बात का कि आपने सपने में ही पता चला कि ये विकास जिंदल जी के पास जाना चाहिए। हाँ। जी, धन्यवाद जी, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक और मिला दिया फोन। राजेंद्र भाटी जी है जी। जी, उठाएंगे तो। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, जय माता जी की। जय माता की जी। मैं मंगत राय लांबा बोल रहा हूँ सर। राजेंद्र जी बोल रहे हैं क्या आप? हाँ, मैं बोल रहा हूँ लांबा सर। अच्छा 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 अच्छा, सर आप विकास जिंदल जी के पास आए थे क्या? मैं उन्हीं के पास बैठा हूँ फिलहाल। नहीं, मैं आया तो नहीं था, मैंने तो ऑनलाइन करवाया। अच्छा, फोन पे ही करवाया। कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? मैं जोधपुर से, राजस्थान से। अच्छा, क्या समस्या थी सर, बताएंगे आप? हाँ, मेरे क्या पेट में दिक्कत है जी, 25-30 साल से। अच्छा जी। दर्द रहता था, कब्ज रहती थी, अच्छा और जॉइंट में पेन रहता था। अच्छा जी। एक गले में समस्या थी, कफ जमा रहता था, मैं बोल ही नहीं पाता था। अच्छा, तो डॉक्टरों से इलाज नहीं हुआ था क्या उस चीज का? अरे खूब, मैंने तो लाखों रुपए लगा दी। अच्छा, लाखों रुपए लगा दिए थे? हाँ, तो शुरू कर दी थी मैंने। अच्छा अच्छा, सुख शांति है पेट में भी? ठीक, तकलीफ नहीं है कोई? नहीं है, तकलीफ नहीं। अच्छा, तो एक बात और बताओ, मैं दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं आपको और हमें, तो ये लगभग कितने रुपए ले लेता है? बीमारी के हिसाब से कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है? मैंने तो, हाँ, मैं तो परेशान था जी। अच्छा खूब पैसे खर्च कर दिए, उनको देखे तो यहाँ तो कुछ नहीं लगता। अच्छा अच्छा अच्छा, सर मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने सही इलाज किया आपका? आप संतुष्ट हैं पूरी तरह से? बिल्कुल संतुष्ट हो सर। अच्छा, मैं जो वीडियो में दिखाता हूँ वो कितना झूठ दिखाता हूँ, कितना सच दिखाता हूँ? नहीं नहीं, बिल्कुल सही है आपके। मैं दूसरे धामों पे भी गया था, एक्चुअल में गया था मैं, हाँ लेकिन वहाँ क्या, वो रेगुलर जाने वाला मेरा लपड़ा है जी, बहुत दूर पड़ता है। हाँ हाँ, देखो काफी जोधपुर बहुत दूर है कुछ जी। हाँ, बाकी वहाँ भी आपके सब सही है। अच्छा अच्छा, जो भी आप बताते हो ना, सारे सही 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 है। जी जी, मेरी कोशिश तो यही रहती है भाटी साहब की अच्छे अच्छे लोगों के पास जाओ। आपकी सेवाएं बहुत अच्छी है जी। जी, धन्यवाद भाटी साहब, शुक्रिया आपका हमारे पास साथ जुड़ने के, इतने समय दिया आपने, शुक्रिया। मेरा प्रयास ये रहता है, देखो मैंने बाबा ने भाई भगवान इनके पेट में बढ़ के सारी बात पूछ लूं। आप मतलब न मैं कोई गारंटी लेता इस चीज की, और न कोई किसी से बाबा और मंत्र बढ़िया चुटकी बजाओ अगर आपका सारी समस्या हल, किसी का दौरे को नहीं सा मंत्र दुनिया में कड़े जा लियो चाहे
चुटकी बजाने से नहीं होता, समय लगता है उस चीज को, जो चीज काट अंदर आ गई हमारे, बीमारी आते देर नहीं लगती, लेकिन उसको कटते वक्त काफी। पूछने की फीस क्या है? 1100 रुपए लेता हूँ जी, मेरी फीस है जी गद्दी की। 1100 रुपए अर्जी लगा लो, पूछा लगा लो, घी का खर्चा लगा लो, तेल का खर्चा कहे का लगा लो, पूछने की है जी। उसमें बता देता हूँ भैया क्या दिक्कत है, करवाना है तो आगे अगले को बताता हूँ ये प्रोसीजर है, ये ऐसे काम होगा। बात करने की भाई, बात करके आप घर का फोटो, रसोई का फोटो जो भी मांगे वो भेजें, उसी चीज की आप बता देंगे आपके घर में ये समस्या है, और फिर इलाज के लिए भी बता देंगे भाई ये काम करना पड़ेगा, वह आगे बात कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पर यदि दिल्ली में आना चाहते हैं तो फोन करें, ये बुलाएंगे, अपॉइंटमेंट लेके ही आए। ये पैराडाइज अपार्टमेंट है, मकान नंबर 47, सेक्टर 18, रोहिणी, नई दिल्ली। और बाकी का फोन नीचे चल रहा है, आप अपॉइंटमेंट लें और फिर ही यहाँ आए। तो देखते रहिए लोक प्रसार हरियाणा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम।